अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे नज़र डालेंगे कि पूरी दुनिया में, खुसूसन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। अगर आप पिछले कई सालों से देखें तो मुसलमानों के खिलाफ एक जंग जैसा माहौल बनाया गया है। मुसलमानों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। रिसेंटली आपने देखा होगा कि वसीम रिजवी नाम के एक शख्स ने, जो यूपी का रहने वाला है, उसने कुरान शरीफ के बारे में बहुत ही गंदे अल्फाज यूज़ किए हज़रत मौसम के बारे में या इस्लाम के बारे में। तो आपको लग रहा होगा कि ही इज़ जस्ट एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल इंसान है, उसने कुछ कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये महज एक कोइंसिडेंस है, लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हिंदुस्तान में हज़ारों यूट्यूबर्स सोशल मीडिया पे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, लेकिन ना तो सरकार उन पे कोई कार्रवाई करती है और ना ही कोई मुस्लिम उनको जवाब देने के लिए तैयार है कि हम उनको जवाब दे सकते हैं। सोशल मीडिया पे उनको हम जवाब दे सकते हैं उस बारे में। वसीम रिजवी ने जब स्टार्ट ही किया था, पहले जब उसने बोला था कि 26 आयतें जो है कुरान की, वो टेररिज्म को बढ़ावा देती है, उसको हम डिलीट करेंगे नौज़ुबिल्लाह कुरान पाक से, और उसने एक नया अपना कुरान भी बनाया था। लेकिन बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फाइन लगाया तो अब वो एक और स्टेप आगे गया है। उसने हज़रत मौसम के खिलाफ एक किताब भी लिखी है। और आपको ये भी पता होगा, रिसेंटली में भी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वसीम रिजवी पे रेप केस भी दर्ज हुआ है। उसने अपनी ही ड्राइवर की बीवी के साथ रेप भी किया है। उस पर सैकड़ों ऐसे केसेस है, जैसे कि लैंड स्कैम केसेस, उसने एक्सटॉर्शन के उस पर केसेस है। तो उनसे बचने के लिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे जब उसने स्टार्ट ही किया था हमारे खुलफाए राशिदीन पे, उसने पहले इल्ज़ाम लगाया था उनके खिलाफ, जब भौंका था तो वहीं से उसका बेड़ा गर्क होना तय था। क्योंकि जो भी इंसान सहाबा पे, खुसूसन खुलफाए राशिदीन के खिलाफ भौंकेगा, उसका तो बेड़ा गर्क ही होगा। क्योंकि हज़रत मौसम की दुआ है उनके लिए कि फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम, कि ए अल्लाह उनसे मोहब्बत रख जो इनसे मोहब्बत रखे। वमन अबगज़हुम फबिबुग़्ज़ी अबगज़हुम, और उनसे बुग़्ज़ रख जो इनसे बुग़्ज़ रखे। तो जो हमारे खुलफाए राशिदीन हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनके खिलाफ जो भी भौंकेगा उसका तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा। तो हमको ये सोचना चाहिए कि ये कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, ये बाकायदा एक प्लानिंग के साथ हो रहा है और हमको इनका जवाब देना चाहिए। तो हमको एज अ कौम कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हमको उनकी बातों का जवाब देना चाहिए। पहले हमारे उलमा बहुत मेहनत करते थे। पहले जब ऐसे वाक़यात होते थे तो वो मोस्टली किताबों की शक्ल में होते थे, उनके जवाब भी हमारे उलमा किताबों से देते थे। लेकिन जैसा कि आज आपको पता है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आज ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो आज अगर हमको उनकी बातों का जवाब देना है तो हमको भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमको भी सोशल मीडिया से उन तक जवाब पहुंचाना होगा। ये कोई रैंडम बंदे नहीं है, ये कोई फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं है, ये एक बाकायदा ग्रोह एक है जो मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पे बहुत ही नफरत फैला रहा है। आपको पता होगा कि हर जगह मुसलमान मारे जा रहे हैं। 100 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग के केसेस पिछले 4-5 साल में हुए हैं और मुसलमानों को ही टेररिस्ट बताया जाता है। यानी मुसलमान ही मारे भी जा रहे हैं और उन्हीं को टेररिस्ट भी बताया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम अपनी बात नहीं रख पाते सामने, हम खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते, हम लोगों को दिखा नहीं पा रहे कि हम क्या कह रहे हैं। हमको इतना पीछे कर दिया गया है कि हम ही को मार पड़ रही है और हम ही पे उल्टा इल्ज़ाम भी डाला जा रहा है। जैसा कि रिसेंटली आपने कश्मीर में भी देखा कि कश्मीर में भी जो किलिंग्स हो रही है, एक तो हमारे लोग मारे जा रहे हैं और हमारे ऊपर ही टेररिज्म का टैग लगाया जा रहा है।
तो हमको आगे आके क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेगी, हमको आगे लोगों को समझाना पड़ेगा, हमको भी एक काउंटर नैरेटिव सेट करना होगा, क्योंकि वो लोग एक प्रोपेगेंडा, एक नैरेटिव बना रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमको भी एक काउंटर नैरेटिव पेश करना होगा। वो लोग चाहते हैं कि जो मुसलमान हैं वो आपस में लड़े, वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़े, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मुसलमानों को चाहिए कि वो आपस में एकजुट हो, वो इन फितनों से दूर रहे और एक दूसरे से आपस में मोहब्बत से रहे। जैसे वसीम रिजवी के केस में वो इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये शिया है, ये शिया है। खुद जो वो हिंदूवादी संगठन है जो उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, जो उसको इतना बड़ा चढ़ा के आगे पेश कर रहे हैं, जिनकी पुश्त पे बैठ के उसने वो किताबचा लिखा है, वो लोग जानबूझकर उसको प्रेजेंट कर रहे हैं एज कि ये शिया है, वो ये, ताकि दो कम्युनिटीज के बीच आपस में लड़ाई झगड़ा पैदा हो। भारत में एक मुस्लिम घर में, और वो भी एक अच्छे मुस्लिम घर में, सिया क्योंकि अच्छे मुसलमान माने जाते हैं, और सिया मुसलमान जो है अपनी धार्मिक रिवायतों पर सुन्नियों से ज्यादा कट्टर होते हैं। वसीम रिजवी जो है वो शरीफ, यानी कि जिसका बहुवचन अशराफ है, उस अशराफ तबके से ताल्लुक रखते हैं जो अपने आप को अरबी मानता है, वो खासतौर से शिया, क्योंकि ये शिया जो है वो ये कहते हैं कि, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हमने देखा है कि इतिहास में या पास्ट हिस्ट्री में ऐसे लोग आए हैं, जैसे कि सलमान रश्दी हो, या तस्लीमा नसरीन हो, या नबील कुरैशी हो, या फिर हारिस हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट सेक्ट से थे, जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज से थे, और उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो शिया है इसलिए उसने ऐसा लिखा है। तो हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो लोग हमको लड़ाना चाहते हैं, आपस में एक नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी तक समझा कि किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। अगर कोई भी चीज़ दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ होती है, फॉर एग्जांपल जो मुनव्वर फारूकी, आपने मे बी नाम सुना होगा, एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने कुछ जोक्स बोला था, कोई जोक बोला था लॉर्ड राम के रिलेटेड और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, कि उसने कुछ जोक बोला था उनके खिलाफ, तो उसके खिलाफ इतना बड़ा हंगामा हुआ कि उसके 22 शोज कैंसिल हुए। फेडअप होके कल उसने ये बताया कि मैं अब कॉमेडी करना ही छोड़ दूंगा। यानी हम यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ अगर किसी ने कुछ छोटा सा जोक बोल दिया, तो उन लोगों ने उसके खिलाफ ऐसा माहौल पैदा किया कि ये दोबारा से ऐसा ना कर पाए। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कि चाहे वसीम रिजवी हो या चाहे उसके साथ बाकी लोग हो, जो उसके राइट विंग लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार सोशल मीडिया पे मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ना तो उनके खिलाफ कोई गवर्नमेंट एक्शन ले रही है और ना ही मुसलमान कुछ कर रहे हैं। हम लोग चुप बैठे हैं। खुसूसन मैं बात करूँगा हमारे कश्मीर की। हमारे कश्मीर में अभी ये हालत हो गई है कि कैमरा का फोकस सिर्फ फयाज अहमद और दूसरे बब्बर शेर पे रखा है, उनको मजाक बना के रखा है, उनकी शराफत का लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। हमको चाहिए कि हम बच्चों को एजुकेट करें, अपने बच्चों को एजुकेट करें, क्योंकि जो दुश्मन है वो चाहता है कि हम लड़ाई झगड़े में फंसे और हम पढ़ाई ना कर पाए। हमको चाहिए कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, हम उनको समझाएं, हमारा इतिहास समझाएं, हमारी हिस्ट्री समझाएं। मुसलमानों की हिस्ट्री बहुत ग्रेट रही है। We were world leaders at a point of time. At the time of Abbasid Caliphate, जब अब्बासिड खलीफेट चल रही थी, तो वो मुसलमानों की एक गोल्डन एज थी। उसमें पूरी दुनिया का जो भी आप आज पढ़ रहे हो, चाहे वो एल्गोरिदम्स हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, ये सब डेवलप मुसलमानों ने किया है। लेकिन आज हमारी लेवल यहाँ तक आई है कि हम दिन रात फयाज अहमद पे जोक्स बना रहे हैं। हम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हम लोग ये क्या कर रहे हैं, हम अपनी यूथ को कहाँ ले जा रहे हैं। तो मेरी बाकी यूट्यूबर्स से, जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स है कश्मीर के, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप रियल इश्यूज पे वीडियो बनाओ, आप लोगों को एजुकेट करो, आप लोगों को एजुकेशन की तरफ बढ़ाओ। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा कि जो हमारा यूटी है वो वन ऑफ द पोरेस्ट यूटीज में सबसे पोर रैंक पे आया है, यानी हम सबसे गरीब यूटी है पूरे इंडिया की।
हमको चाहिए कि हम एजुकेशन पे फोकस करें सो दैट हम अपनी इकोनॉमी को, जो अभी टोटली फ्रूट पे बेस्ड है, हम उसको शिफ्ट कर पाए, क्योंकि कब तक फ्रूट रहेगा ये हम नहीं जानते। हमको चाहिए कि हम एजुकेशन से अपना जो ये हमारी इकोनॉमी है इसको शिफ्ट करें, जैसे बाकी जगहों ने शिफ्ट की है, हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें। लेकिन वो एक ही तरीके से पॉसिबल हो सकता है जब हम अपने यूथ को एजुकेट करेंगे। हम खाली फयाज स्कॉर्पियो, बब्बर शेर, इन पे वीडियोस बना रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनको पता नहीं क्या क्या, वो बेचारे विक्टिम बन गए इसके। ये नेता लोग जो है, जो यहाँ के भी पॉलिटिशियंस हैं, ये इनको एज ए स्कैपगोट यूज कर रहे हैं। उनको पता है, इन बेचारों को नहीं पता कि पॉलिटिकली करेक्ट होना क्या होता है। ये कुछ भी स्टेटमेंट दे देंगे, जो भी होगा इनके साथ होगा। यानी जो भी नेताओं को कुछ बुलवाना होता है, इन बेचारों को बलि का बकरा बना के बुलवा देते हैं ताकि इनको मार पड़े। जो भी हो, खुद वो नेता, कश्मीर के इतने बड़े मसले हो गए लेकिन वो नेता खुद चुपचाप बैठे हैं। तो उन नेताओं को भी शर्म आनी चाहिए और हम लोगों को भी शर्म आनी चाहिए कि हम लोगों के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा हो रहा है और हम लोग ढंग से जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड्स है। हम जानते हैं कि जो ये टाइम है, ये टाइम बहुत ही टफ है। ये टाइम, यहाँ पे अगर कोई बोलेगा तो उसकी जुबान काटी जाती है, कि यहाँ पे अगर सच बोलो तो जुबान कट जाती है, ना बोले तो ईमान मर जाता है। जुबान कट जाए ये तो हम गवारा करेंगे, ईमान मर जाए ये कैसे गवारा होगा हमको। तो अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें गूंगी पैदा होंगी और हम ऐसे गुलाम बनाए जाएंगे कि हम मुंह से कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ही राइट टाइम है कि हमको इस राइट विंग ने जो यहाँ पे दहशत फैलाई है इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अगर हम अपने जे.एंड.के की बात करेंगे तो जे.एंड.के में अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑलमोस्ट 23 हो गया है, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। यानी सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग आपको जे.एंड.के में मिलेंगे। यहाँ पे कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो एम्प्लॉयमेंट की बात यहाँ पे करेगा या लोगों को तरक्की की राह पे डालेगा। यहाँ पे जो भी नेता है वो अपनी पॉलिटिक्स गरमा रहे हैं, किसी भी मुद्दे को लेके अपनी पॉलिटिक्स गरमा रहे हैं। खासकर मैं अगर नॉर्थ कश्मीर की बात करूं, क्योंकि नीति आयोग की रिपोर्ट कल आई है, आपने देखी होगी शायद। तो जो नॉर्थ कश्मीर है और इन पर्टिकुलर जो बारामूला डिस्ट्रिक्ट है, वो वन ऑफ द पोरेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स माना गया है नीति आयोग के द्वारा। तो ऐसा क्या हो गया कि ये डिस्ट्रिक्ट इतना पीछे रह गया है। एजुकेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो नीट क्वालिफायर्स है या JEE क्वालिफायर्स है या किसी भी अदर पोस्ट के क्वालिफायर्स है, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के हैं। जे.एंड.के में सबसे रद्दी डिस्ट्रिक्ट अब अगर कोई हो गया तो वो बारामूला हो गया है। इतना यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन हुआ है। तो हम लोग को आगे आके इस चीज़ को संभालना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी रिसेंटली लॉन्च की गई है और आपको पता है कि चूंकि अब जे.एंड.के तो अभी UT बन गया है, तो इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है कि अब हमको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो लेवल ऑफ एजुकेशन है हमको उसको बहुत ऊपर तक ले जाना पड़ेगा। मेरी ये गुजारिश सारे टीचर फर्टिनिटी जो भी खासकर डिस्ट्रिक्ट बारामूला की है या जे.एंड.के इन जनरल, तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप बहुत अच्छी तरह पढ़ाएं, बच्चों को मेहनत से पढ़ाएं और उनको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार करें, क्योंकि आपको पता है कि कितना ज़्यादा कंपटीशन आगे आने वाले एग्जाम्स में होने जा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे बच्चे हैं जो एवरेज पढ़ते हैं और वो फिर पीछे रह जाते हैं। ड्यू टू दैट दे गो इनटू डिप्रेशन, वो उसके बाद ड्रग्स का शिकार होते हैं। अगर आप देखें अभी तो कश्मीर में लाखों बच्चे ड्रग्स के नशे में अभी मुलव्वस हो गए हैं। तो हमको अभी जाग जाना चाहिए एज अ सोसाइटी, हमको खड़ा होना चाहिए इसके बारे में कि हम अपने कश्मीर को आगे कैसे लेके जाएं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि दुश्मन जो हमारे हैं उनको वो चाहते हैं कि हम लोग ना पढ़े, वो चाहते हैं कि हम लोग एजुकेशन में पीछे रहें। क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली में जो टीवी डिबेट्स भी आपने देखी होंगी कि जब बहुत सारे मुस्लिम्स ने IAS क्वालिफाई करके वो आए तो उन पे सवाल खड़े हुए कि ये लोग कैसे IAS क्वालिफाई कर सकते हैं, इन्होंने क्यों पढ़ा ये IAS। शायद आपको पता होगा ऐसे डिबेट्स भी चल रहे थे कि UPSC जिहाद नाम के कुछ शोज भी चल रहे थे कि ये UPSC जिहाद चल रहा है। क्योंकि दुश्मन की कमजोरी यही है कि वो अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमारे कंट्रोल में रह सकते हैं।
अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हम उनके कंट्रोल में हो जाएंगे, और वो यही चाहते हैं कि ये लोग ना पढ़े, ये लोग कॉन्फ्लिक्ट्स में रहे, ये लोग इस चीज़ में रहे और ये लोग ना पढ़ पाए। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग मेहनत करें, आप लोग मेहनत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि अब 21st सेंचुरी चल रही है, आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर है। तो जो भी मुल्क, जो भी स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे होगी, वो स्टेट पूरी दुनिया पे राज करेगी। जैसे आपको पता होगा, दुनिया में इसराइल नाम का एक मुल्क है, बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन वो पूरे मिडिल ईस्ट को उसने कब्जा रखा है एक हिसाब से। दुनिया में जो फिनलैंड है या बाकी जो छोटी छोटी कंट्रीज है, वो बहुत छोटी कंट्रीज है साइज में, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन दुनिया में उनका डंका बजता है। वो इसलिए क्योंकि वो लोग एजुकेशन में बहुत आगे हैं, उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत काम किया है। तो हमारी गुजारिश है यूथ से कि आप एजुकेशन पे फोकस करें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, जैसा कि हमारी बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, जैसे मैंने रिसेंटली एक बच्ची के बारे में पढ़ा था, शी वॉज मे बी इन क्लास 8th आई थिंक, एंड शी पेन डाउन ए बुक। उसने एक बुक लिखी थी जो एक बहुत अच्छा साइन है। एक मुरसलीन नाम का एक बच्चा था जो 20 ईयर्स का था, उसने भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक बुक लिखी थी, जो एक पॉजिटिव साइन है कि हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम मोस्ट ऑफ द बच्चे देखें, लेकिन जो बाकी यूथ है हमारा, जैसे कि हम देख रहे हैं, वो बाकी यूथ क्या कर रहा है, वो फयाज स्कॉर्पियो के वीडियो शेयर कर रहा है, उन पे डबिंग कर रहा है, बब्बर शेर के वीडियो शेयर कर रहा है, उन पे कुछ डबिंग कर रहा है, उनकी एक्टिंग कर रहा है, उन बेचारों को कुछ मजाक बना के रखा उन लोगों ने। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग सुधर जाए, समझ जाए, क्योंकि अगर हम इसी पाथ पे रहे तो विद इन फ्यू डेकेड्स ये कश्मीर तबाह हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा जो फोकस होना चाहिए एजुकेशन पे होना चाहिए, क्योंकि वही हमको आगे बढ़ा सकता है। एट द एंड में यही कहूँगा कि जो हमारे पेरेंट्स हजरात भी है, उनको भी चाहिए कि वो अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे। वो देखे कि हमारे बच्चे फंकी जीन्स पहनने से मॉडर्न नहीं हो जाते, वो अगर मॉडर्न हो जाते हैं तो टेक्नोलॉजी से होते हैं, साइंस से होते हैं। तो हमको चाहिए कि अपने बच्चों पे ध्यान दे, हमको देखे उनको वो क्या कर रहे हैं। जितना हम अपने बच्चों के साथ अटैच रह पाएंगे, वो हम उतना उनको समझ पाएंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ अटैच नहीं है, हमने उनको खुला छोड़ दिया है, तो वो कल जाके ड्रग्स कर सकते हैं, किसी और गलत एक्टिविटी में वो मुलविस हो सकते हैं। तो हमारी पेरेंट्स से भी गुजारिश है कि आपका भी एक पार्ट बनता है इसमें, कि आप देखें कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियोस में हम और टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। आप हमको बताइए कि आप कौन से टॉपिक्स पे हमको डिस्कस करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।